नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं की आपूर्ति, भंडारण और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। अधिकारियों से किसानों को अधिक से अधिक सहायता सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज जयपुर में समुदाय आधारित व्यापार संगठनों के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू में आज सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे की छूट दी गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह और उपहारों की नीलामी से लगभग 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए एकत्रित हुए। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गेहूं की आपूर्ति, भंडारण और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान इन मुद्दों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई। मार्च से अप्रैल के महीनों में उच्च तापमान से फसल के उत्पादन पर पड़े दुष्प्रभाव के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। बैठक में गेहूं की खरीद और निर्यात की स्थिति की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने अधिकारियों से किसानों को अधिक से अधिक सहायता सुनिश्चित करने को भी कहा। प्रधानमंत्री को मौजूदा बाजार दरों के बारे में भी बताया गया जो किसानों के लिए लाभप्रद है। केंद्र सरकार ने गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी है ताकि इसके लिए समन्वित प्रयास किए जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भीषण गर्मी से उत्पन्न स्थिति और मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। एक उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मार्च से मई तक देश में लगातार उच्च तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की तैयारियों के संबंध में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे बाढ़ से निपटने की तैयारी की योजना बनाएं और समुचित उपाय करें। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपने दलों को तैनात करने की योजना बनाने का परामर्श दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लू लगने या आग लगने की घटनाओं में मृत्यु से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं के दौरान कार्यवाही में कम से कम समय लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि तापमान में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों में अग्निशमन व्यवस्था की नियमित जांच की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आगामी मॉनसून को देखते हुए पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी के प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि पीने का पानी प्रदूषित होने और इसके कारण होने वाली बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम आज से पुणे के गंगा धाम एनेक्स में शुरू हो रहा है। इस दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज जयपुर में समुदाय आधारित व्यापार संगठनों CBBOS के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जो कि फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPO की योजना के तहत हो रहा है। सम्मेलन की प्रकृति किसान केंद्रित है और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और नई उत्पादन प्रौद्योगिकी सेवाओं तथा विपणन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयोगी है। इसमें मूल्यवर्धन और किसानों के लिए बेहतर आय सृजन शामिल है। योजना के माध्यम से किसान विशाल पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ता निवेश, प्रौद्योगिकी, क्रेडिट और विपणन का उपयोग करने में सक्षम होंगे। सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू में आज सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए छूट दी गई है। पुलिस उपायुक्त राजकुमार चौधरी ने आदेश जारी कर बताया कि छूट अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस बीच फल, सब्जी, डेयरी और किराना की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं आवागमन भी पूरी तरह बंद रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों के थानों में कल सीएलजी की बैठकें आयोजित कर सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर अपराधों की रोकथाम के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि प्रदेश भर में आयोजित इन बैठकों में करीब 25,000 सीएलजी सदस्यों को बुलाया गया था। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने अनेक सुझाव भी दिए। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर राम अवतार गुप्ता के आवास से तलाशी के दौरान लाखों रुपए नकद और सोना चांदी सहित अन्य संपत्ति जब्त की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर गुप्ता के पास जयपुर में जमीन और मकानों के दस्तावेज मिले हैं। गौरतलब है कि ब्यूरो द्वारा कल 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रोफेसर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह और उपहारों की नीलामी से लगभग 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए एकत्रित हुए हैं। यह राशि निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। कल जयपुर में सेवांजलि कार्यक्रम में इन उपहारों की नीलामी की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान वर्षों से आपदा की घड़ी में सहयोग करने की महान परंपरा निभाता आ रहा है। कारगिल युद्ध, सुनामी, भूकंप, केरल में बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान पीड़ित लोगों की मदद के लिए प्रदेशवासियों ने उदार मन से सहयोग किया है। ऐसे सहयोग पर हम सभी को गर्व है। प्रदेश भर में चलाए जा रहे विटामिन ए कार्यक्रम के तहत बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जा रही है। इसके तहत करौली जिले में भी दवा पिलाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विटामिन ए कार्यक्रम के तहत करौली जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला परियोजना, सेक्टर और आंगनबाड़ी स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई है। विभाग की ओर से चिकित्सा संस्थानों, उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, सैटेलाइट, उप जिला अस्पताल व जिला अस्पताल में विटामिन ए की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम के तहत 9 माह से 12 माह तक एवं विटामिन ए की अतिरिक्त खुराक पिलाने के लिए 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को चिन्हित कर आशा सहयोगिनियों द्वारा बच्चों को घर घर जाकर विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। राकेश शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित कुछ जिलों में कहीं कहीं आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में देर रात एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है। इसके चलते आज सुबह से ही कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। इसके अलावा करौली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी हुई है। विभाग के अनुसार कल से मौसम में बदलाव दिखाई देगा और तापमान फिर से 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं की आपूर्ति, भंडारण और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की है। अधिकारियों से किसानों को अधिक से अधिक सहायता सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज जयपुर में समुदाय आधारित व्यापार संगठनों के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जारी कर्फ्यू में आज सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे की छूट दी गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह और उपहारों की नीलामी से लगभग 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।